अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगर आपके गुर्दे के अंदर पथरी है तो पथरी इंशाअल्लाह बगैर ऑपरेशन निकल जाएगी। मेरा आज का मौजू है गुर्दे की पथरी। गुर्दे की पथरी क्यों बनती है, इसकी वजूहात क्या हैं, इसकी अलामात क्या हैं और होम्योपैथिक अद्वियात क्या हैं, मेरा कामयाब फार्मूला क्या है। मैं हूं होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद अकील सैफी, जर्मन होम्योपैथिक स्टोर एंड क्लिनिक कक्खन मंडी गुजरांवाला। गुर्दे की पथरी क्यों बनती है? जब कोई इंसान पानी कम मिकदार में इस्तेमाल करता है तो गुर्दों के अंदर पानी कम होता है, नमकियात जो हैं वो ज़्यादा होते हैं, तो नमकियात जो हैं वो क्रिस्टल्स बनना शुरू हो जाते हैं, नमकियात जमना शुरू हो जाते हैं किसी इन्फेक्शन की वजह से। तो नमकियात के जमने की वजह से पथरियाँ बनती हैं। जब किसी इंसान के अंदर कैल्शियम की मिकदार बढ़ जाती है, यूरिक एसिड की मिकदार उसके गुर्दों के अंदर ज़्यादा होती है, ऑक्सलेट की मिकदार जो है उसके गुर्दों के अंदर ज़्यादा होती है, तो इन नमकियात की, मिनरल्स की पथरियाँ बनती हैं। एक छोटी सी मिसाल दूंगा। अगर एक गिलास पानी लें, एक गिलास पानी के अंदर एक चम्मच नमक जो है वो डाल दें, उसको मिक्स करें। मिक्स करेंगे तो एक गिलास पानी के अंदर एक चम्मच नमक जो है वो मिक्स हो जाएगा, नजर नहीं आएगा, वो बिल्कुल मिक्स हो जाएगा। लेकिन अगर एक थोड़ा सा पानी लें, एक गिलास के अंदर एक गिलास पानी नहीं लेना, थोड़ा पानी लेना है। अब थोड़े पानी के अंदर एक चम्मच नमक डालेंगे तो उसको मिक्स करेंगे तो वो मिक्स नहीं होगा, वो थोड़ा सा मिक्स होगा, थोड़ा सा नीचे बैठ जाएगा। इसी तरह जब किसी इंसान के अंदर नमकियात की मिकदार जो है वो ज्यादा हो जाती है और पानी की मिकदार कम होती है, पानी जो है वो खारिज नहीं होता, पानी जो है वो पेशाब के जरिए खारिज नहीं होता, तो नमकियात जो हैं वो जमना शुरू हो जाते हैं, क्रिस्टल्स बनते हैं, कंक्रीशंस बनती हैं, ज़रात बनते हैं और पथरियां बनती हैं। ये वजह है गुर्दों की पथरियां बनने की। इसकी कई वजूहात हैं। सबसे बड़ी जो वजह है वो है पानी का कम इस्तेमाल। अच्छा, यहाँ पर एक और बात बता दूं आपको, यही वजह है कि मई जून के महीने में, मई जून में शदीद गर्मी पड़ती है, हवा के अंदर पानी की कमी होती है, जिस्म के अंदर भी पानी की कमी होती है। मई जून के महीने में और रमजान के रोजों के महीने में, यानी रमजान के महीने में लोग रोजा रखते हैं, जिस्म के अंदर पानी की कमी होती है, और मई जून के महीने में गुर्दों के जो मरीज हैं वो ज्यादा हो जाते हैं। मैंने अपनी क्लिनिकल सालों की क्लिनिकल प्रैक्टिस में ये देखा है कि मई जून के महीने में बहुत ज्यादा पेशेंट आते हैं गुर्दों के और गुर्दे की पथरी के, और रमजान के महीने में, रमजान के एंड में भी बहुत सारे मरीज हमारे पास आते हैं गुर्दों के और गुर्दों की पथरी के। यानी कि गुर्दों की खराबी जो होती है, गुर्दों के अंदर इन्फेक्शन जो होती है, गुर्दों के अंदर जो पथरियां बनती हैं वो पानी के कम इस्तेमाल की वजह से बनती हैं। और सबसे जो बड़ी वजह है गुर्दों के अंदर पथरी बनने की वो है पानी का कम इस्तेमाल। जो लोग पानी का कम इस्तेमाल करते हैं उनके गुर्दों के अंदर पथरियां ज्यादा बनती हैं। इसके अलावा जो लोग जो है प्रोटीन का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, दालों का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, गोश्त का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, अंडों का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, पालक का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, मेडिसिन बहुत ज़्यादा वो खाते हैं, उनके गुर्दों में भी पथरियां जो हैं वो ज़्यादा बनती हैं। जिन लोगों के अंदर यूरिक एसिड ज़्यादा है, यानी जो लोग ये प्रोटीन वाली ग़िज़ाएँ, यूरिक एसिड वाली ग़िज़ाएँ ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, कलेजी का, गोश्त का, दालों का, अंडों का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, जिनके अंदर कैल्शियम की मिकदार जो है वो ज़्यादा है, जिनके अंदर यूरिक एसिड की मिकदार ज़्यादा है, जिनके अंदर ऑक्सलेट की मिकदार ज़्यादा है, तो उन लोगों के अंदर पथरियाँ ज़्यादा बनती हैं। इसके अलावा जिन लोगों को यूटीआई इन्फेक्शन होता है, यूटीआई इन्फेक्शन से भी जो है वो इन्फेक्शन जो है वो गुर्दों की तरफ मुंतकिल होता है, और इन्फेक्शन की वजह से जब वहाँ पर इन्फेक्शन होता है तो आप जानते हैं जहाँ पर इन्फेक्शन होता है, जहाँ पर कोई मसला होता है, वहाँ पर थोड़ी सी पीप बनती है। अगर जिस्म में कहीं भी कोई जख्म आ जाए तो वहाँ पर थोड़ा सा रेशा, थोड़ी सी पीप बनती है। गुर्दों के अंदर भी मामूली सा, जरा सा भी इन्फेक्शन होगा तो वहाँ पर पीप पैदा होगी और पीप के ऊपर नमकियात जो है वो जमना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोगों को मोरूसी मसला होता है, वालदैन के अंदर भी गुर्दों की मसाइल हैं, गुर्दों की पथरियां बनती हैं, तो औलाद के अंदर भी जो है वो पथरियां बनती हैं। इसके अलावा जो लोग मोटापे का शिकार हैं उनके अंदर भी गुर्दों की पथरियां जो हैं वो बनती हैं। इसके अलावा जो लोग मेडिसिन जो हैं वो फूड सप्लीमेंट्स इस्तेमाल करते हैं, कैल्शियम वाली मेडिसिन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, विटामिन डी की मेडिसिन जो है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, उनके अंदर भी जो है वो पथरियां ज़्यादा बनती हैं। और मैंने देखा है कि जो लोग कोल्ड ड्रिंक्स का आजकल बहुत ज़्यादा रुझान है, कोल्ड ड्रिंक्स लोग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जो लोग कोल्ड ड्रिंक्स ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उनके अंदर भी पथरियां जो हैं वो ज़्यादा बनती हैं। गोश्त का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, उनके अंदर पथरियां ज़्यादा बनती हैं। और पानी, सबसे बड़ी बात जो है, सबसे जो बड़ी वजह है वो है पानी।
जो लोग पानी का कम इस्तेमाल करते हैं उनके अंदर जो है वो पथरियां ज़्यादा बनती हैं, पथरियां बनने के चांस जो है वो बढ़ जाते हैं। इसकी अलामात क्या हैं? इसकी अलामात में सबसे जो बड़ी अलामत है वो है गुर्दे के मुकाम पर, यानी कमर के दरमियान में, कमर की निचली साइड पर, दोनों कमर के निचली साइड पर, एक साइड पर भी, जिस साइड पर पथरी बनेगी एक साइड पर भी पथरी बन सकती है, दोनों गुर्दों में पथरियां बन सकती हैं। तो लिहाजा जिस साइड पर पथरी बनेगी उस साइड पर, कमर के बैक साइड पर भी और सामने वाली साइड पर भी, पीछे भी और आगे भी दर्द होगा, शदीद दर्द होता है। बाज़ दफ़ा मरीज इतना दर्द होता है कि मरीज का रंग पीला पड़ जाता है, मरीज से वो दर्द जो है वो बर्दाश्त नहीं होता, इंजेक्शन लगवाने पड़ते हैं, ट्रिपें लगवानी पड़ती हैं, मरीज लोट पोट होता है, गिर जाता है और वो दर्द जो है वो फैलने वाला होता है। बाज़ मरीज हमें आकर कहते हैं कि जैसे कोई चीज़ फैल रही है, जैसे कोई चीज़ फूल रही है, गुब्बारा फूल रहा है या बुलबुले हैं, इस तरह, या गर्म पानी हमारे जिस्म पर डाला जा रहा है, या सुइयां चुभ रही हैं। मुख्तलिफ दर्दों की, मुख्तलिफ मरीजों की जो है वो अलामात होती हैं, यानी कि दर्द जो होता है वो फैलने वाला होता है, खुसूसन गुर्दे की दर्द, पथरी का दर्द जो होता है वो फैलने वाला होता है। इसके साथ मरीज को पेशाब की तकलीफ होती है, पेशाब जो है वो बार बार आता है, पेशाब रुक रुक कर आता है, पेशाब जल के आता है, पेशाब कतरा कतरा आता है, पेशाब के साथ खून आ सकता है और पेशाब रुक भी सकता है। बाज़ दफ़ा गुर्दे की पथरी की ऑब्स्ट्रक्शन आती है तो पेशाब के अंदर रुकावट आती है, पेशाब जो है वो सही तरीके से नहीं आता, या गुर्दे की पथरी जब थोड़ा सा मूव करती है और वो नाली को अंदर से कट करती है तो खून आने लगता है। ये अलामात भी होती हैं। इसके अलावा मतली और कैर, अगर गुर्दे के अंदर पथरी है, ऑब्स्ट्रक्शन आई है, रुकावट आई है, तो बाज़ दफ़ा गुर्दा जो है वो स्वेलिंग हो जाती है, हाइड्रोनेफ्रोसिस का मसला बन जाता है और मरीज़ को जो है मतली कै आना शुरू हो जाती है, उसका दिल बहुत ज़्यादा ख़राब होता है, वो ज़रा सा एक कतरा पानी का भी मुंह में नहीं ले जा सकता, थोड़ा सा पानी पीता है दिल ख़राब होता है, कै कर देता है। तो लिहाजा मतली कै का आना भी गुर्दे की एक बड़ी अलामत है। गुर्दे की पथरी की कामयाब होम्योपैथिक अद्वियात क्या है, मेरा कामयाब फार्मूला क्या है? मेरे पास बहुत सारे अल्हम्दुलिल्लाह बेशुमार। होम्योपैथी में तो आप जानते हैं कि गुर्दे की पथरी का बगैर ऑपरेशन इलाज है, तो हमारे पास गुर्दे की पथरी के बेशुमार मरीज आते हैं, क्योंकि एलोपैथिक में तो सिर्फ ऑपरेशन है। तो हमारे पास जब आते हैं तो हम इनको मेडिसिन, ऐसी मेडिसिन देते हैं। मेरा बहुत कामयाब फार्मूला है जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, जिससे गुर्दे की पथरी अल्हम्दुलिल्लाह निकल जाती है। वो फार्मूला क्या है? मेरे पास जब कोई गुर्दे की पथरी का पेशेंट आता है तो मैंने वो फार्मूला बना कर रखा है। 4 ऐसी मेडिसिन हैं, 4 मेडिसिन क्यू पावर में, मदर टिंचर पावर में मिक्स करके मैं देता हूँ। आप उनको अलग-अलग भी परचेज कर सकते हैं। अगर आपको गुर्दे की पथरी का मसला है तो आप मार्केट से ये 4 मेडिसिन जो है वो परचेज करें और इनके 10-10 कतरे इस्तेमाल करने हैं। सबसे पहली मेडिसिन है बर्बरस वल्गरस, गुर्दे की नंबर 1 टॉप मशहूर दवा है गुर्दे की पथरी के लिए। बर्बरस वल्गरस क्यू पावर में लेनी है। दूसरी मेडिसिन है सारसप्रिला क्यू, तीसरी मेडिसिन है हाइड्रेंजिया क्यू और चौथी मेडिसिन है थिलास्पी बुरसा क्यू। ये 4 मेडिसिन लेनी है, बर्बरस क्यू, सारसप्रिला क्यू, हाइड्रेंजिया क्यू और थिलास्पी बुरसा क्यू। ये चारों क्यू पावर में लेनी है और इन चारों के 1 गिलास नीम गर्म पानी में आप खाने से 1 घंटा पहले भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ज्यादा बेहतर है खाने से 1 घंटा पहले दवाई इस्तेमाल करें। 1 गिलास नीम गर्म पानी में चारों के 10-10 कतरे डालें और वो पानी खाने से 1 घंटा पहले पी जाए। पानी जो है वो सीधा गुर्दे पे जाएगा, यानी कि वो ग़ज़ा नहीं होगी, गुर्दे को जाकर टच करेगा, पथरी को जाकर टच करेगा, पथरी को तोड़ेगा और बाहर निकाल देगा। ठीक है। और मेरे पास ऐसे ऐसे पेशेंट भी आए हैं कि जिनको मैंने ये मेडिसिन दी, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने घर में जाके एक ही खुराक इस्तेमाल की। 1 गिलास नीम गर्म पानी लिया, पानी के अंदर ये 4 कतरे मतलब वो मेडिसिन डाली और जब उन्होंने इस्तेमाल की तो घंटे 2 घंटे बाद यूरिन आया और पथरी बाहर। ऐसे ऐसे भी कामयाब केस हुए हैं। 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिनों में। अगर पथरी का साइज जो है वो 7 mm से बड़ा है तो वो टूट कर रेजा रेजा होकर निकल सकती है। अगर 7 mm तक है तो वो पूरी पथरी बाहर जो है वो इंशाल्लाह आएगी। अगर इससे बड़े साइज है, 12 mm की है या 14 mm की है या 18 mm की है, तो यहाँ इससे भी बड़ी है, तो वो उसको टूट के रेजा रेजा होकर वो थोड़ा टाइम लेगी, लेकिन इंशाल्लाह निकल आएगी। और इसके साथ अगर मरीज कहता है कि मेरे गुर्दे के अंदर जो है वो पथरी भी है और मुझे पेशाब की भी जलन में है, पेशाब रुक रुक कर आ रहा है, यूटीआई इन्फेक्शन भी हो चुकी है, पेशाब के अंदर जो है वो पीप भी है और पेशाब जल के आ रहा है, रुक रुक कर आ रहा है, तो वहाँ पर कैंथरस और बेलाडोना 200 में मैं इस्तेमाल करवाता हूँ।
ये अलहदा से इस्तेमाल करने हैं। वो चारों मदर टिंचर जो हैं वो एक ही नीम गर्म पानी में इस्तेमाल करने हैं। कैंथरस बेलाडोना 200 पावर में एक अलहदा पानी में, थोड़े से पानी में 5-5 कतरे सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करने हैं। और इससे पेशाब की जो रुकावट है, पेशाब की जो बर्निंग है, वो इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी। ये थी वो फार्मूला जो मैं तकरीबन हर पेशेंट को देता हूँ। इसके अलावा अकॉर्डिंग टू सिम्टम कुछ और मेडिसिन भी हम इस्तेमाल करवाते हैं। ओसिमम कैन 30 भी मैं इस्तेमाल करवाता हूँ, करकेरिया रेनालिस भी इस्तेमाल करवाता हूँ। इसके अलावा और भी कुछ ऐसी मेडिसिन है जो मैं इस्तेमाल करवाता हूँ, लेकिन अकॉर्डिंग टू सिम्टम। लेकिन ये मेडिसिन वो हैं जो मैं तकरीबन अपने हर पेशेंट को इस्तेमाल करवाता हूँ। और 90% 95% पेशेंट जो है उनकी गुर्दे की पथरियाँ जो हैं वो निकल जाती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह निकल जाती हैं। मेरे बहुत सारे ऐसे कामयाब पेशेंट हैं। एक कामयाब पेशेंट की मैं आपको बात बताता हूँ कि एक पेशेंट ने वो मेरे क्लिनिक में, क्योंकि मेरा क्लिनिक जीटी रोड के ऊपर है, एक पेशेंट मेरे क्लिनिक के सामने से गुजर कर एक हॉस्पिटल गया, वहाँ से उसने ऑपरेशन करवाया। वो ऑपरेशन का भी खर्चा हुआ और वो उसने उसे 1 महीना घर में भी रेस्ट करना पड़ी, उसको कारोबार का भी नुकसान हुआ। तो तकरीबन 4.5 लाख का उस महीने उसको नुकसान हुआ। ऑपरेशन के अखराजात, कारोबार के लॉस और घर में जो भी अखराजात हुए, तो 4.5 लाख रुपए में उसको वो ऑपरेशन पड़ा। मेरे पास आया, मैंने उसको अपना बनाया हुआ वो कम्बिनेशन दिया और वो कैंथरस और बेलाडोना दी। तो वो सिर्फ, वो ये पुरानी बात है, मैंने सिर्फ उससे 700 पाकिस्तानी 700 रुपये लिए, 700 रुपीज़ 700 रुपये लिए। और वो हैरान रह गया जब वो 1 हफ्ते बाद दोबारा आया तो उसने मुझे बताया कि डॉक्टर साहब जो काम आपकी 700 रुपये वाली, उसकी पथरी निकल गई। 1 हफ्ते के अंदर उसकी पथरी निकल गई। वो पथरी लेकर मेरे पास आया, उसने बताया कि डॉक्टर साहब ये पथरी निकल गई है, ये काम आपने 700 रुपये में किया है, यही काम 6 माह पहले मैंने 4.5 लाख रुपए में करवाया था। यानी इस तरह के पेशेंट भी हमारे पास आते हैं। और ये एक पेशेंट नहीं, कई पेशेंट मेरे ऐसे पेशेंट हैं। कतर से मेरे पास एक पेशेंट आया जिसको पाकिस्तान में था, गुर्दे की पथरी थी, निकल गई, वो कतर चला गया, वहां पर भी उसको पथरी हो गई। उसने वहां से ऑपरेट नहीं करवाया, हालांकि वहां पर उसका फ्री ऑपरेट हो सकता था, लेकिन वहां से उसने ऑपरेट नहीं करवाया। वो मेरे पास वापस पाकिस्तान आया छुट्टी लेकर कि डॉक्टर साहब मैंने कहा वहां से ऑपरेट नहीं करवाना, आपके पास से मेडिसिन खाऊंगा मेरी तो पथरी निकल जाएगी। इस तरह बेशुमार पेशेंट है अल्हम्दुलिल्लाह के जिन्होंने मुझसे मेडिसिन ली, ये फार्मूला उनको दिया गया और उनके गुर्दे की पथरी जो है वो निकल गई। तो ये था मेरा आज का मौजू, मेरी वीडियो जो मैंने गुर्दे की पथरी पर आपको ये साथ शेयर किया, अपना फार्मूला शेयर किया। इसको ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा अगर आपके गुर्दे में पथरी है। और अगर आपके किसी अजीज़ व क़रीब के गुर्दे में पथरी है तो आप उसको वीडियो सेंड कर सकते हैं, या वो मुझसे कंसल्ट कर ले, या अपने करीबी किसी डॉक्टर से कंसल्ट कर ले, या यही मेडिसिन जो है वो ला के होम्योपैथिक स्टोर से लेके आए, इस्तेमाल करें। इस्तेमाल का तरीका मैंने आपको बता दिया है, मेडिसिन भी आपको बता दी हैं, तो आप इस्तेमाल कीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद अकील सैफी।